अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप, एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं हूँ तो रेल फ़ैन, लेकिन ये स्टेशन तो नहीं लग रहा और यकीनन ये स्टेशन नहीं है, लेकिन ये है सुपर हाईवे पे M9 मोटरवे पे कराची से हैदराबाद की तरफ जाते हुए एक रेस्टोरेंट है सदाबहार। वहाँ खाने के लिए मैं रुका था और सफ़र मेरा है बाय रोड इस वक्त कराची से सखर रोडी रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ से पकड़नी है 5 अप ग्रीन लाइन, जो मुझे जिसका टिकट मुझे कराची से नहीं मिल सका। मैंने बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल एक सीट भी नहीं मिली, ना बर्थ मिली, ना कुछ मिला। तो चेक किया तो रोडी से लाहौर तक और लाहौर से फिर आगे पिंडी तक के लिए टिकट मिल रहा था, तो वो मैंने ले लिया और मैं रोडी तक जाऊंगा बाय रोड और वहाँ से फिर 5 अप ग्रीन लाइन को पकड़ूंगा, जो सुबह 5-5:30 बजे उसका अराइवल होगा वहाँ, और 6 बजे 5:55 या 6 बजे वो रोडी से निकलेगी। तो यहाँ सदाबहार पे रुकने का मकसद सिर्फ रात का खाना खाना था और बस अब यहाँ से मैं निकलूँगा। तो ये व्लॉग जो है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि ये 3 हिस्सों में होगा। मैं कराची से रोडी तक बाय रोड और रोडी से लाहौर तक ग्रीन लाइन 5 अप, और लाहौर में मुझे एक छोटा सा काम है। अगर वो काम जल्दी हो गया तो शायद मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस 107 अप ले लूँगा, और अगर देर लगी मुझे तो फिर मैं रात को रावल एक्सप्रेस लूँगा। लेकिन अगर उससे जल्दी हो गया, यानी कि रावल एक्सप्रेस के टाइम से पहले, तो फिर मैं डाइवो बस से लाहौर से इस्लामाबाद जाऊँगा। तो ये 3 हिस्सों में ये ट्रिप होगा, क्योंकि मुझे लाहौर में एक ज़रूरी काम है जिसके लिए फिर ईद के बाद मौका नहीं मिलने वाला। तो मेरे साथ रहिए और मेरे साथ इस दिलचस्प सफ़र को एंजॉय कीजिए। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद लॉन्ग ड्राइव हो रही है कराची से सखर तक के लिए, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचता हूँ। अभी बजे हैं तकरीबन 9:30 और 5-साढ़े 5 घंटे का सफ़र है। तो उम्मीद है कि मैं 3-3:30-4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो अगर ग्रीन लाइन टाइम पे रही तो उसको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मेरे साथ रहिए और लेट्स एंजॉय द जर्नी। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करते हैं सफ़र का आगाज़। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। अभी बज रहे हैं 5:10। मैं तकरीबन 4:15 बजे पहुंचा हूं रोडी स्टेशन। इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मौजूद हूं रोडी स्टेशन के, और सुबह का वक्त है। ये देखें आप, आसमान पे पौ फट रही है, दिन निकल रहा है। लोअर AC स्टैंडर्ड में मैंने अपनी बर्थ बुक कराई हुई है लाहौर तक रोडी से, और इसका फेयर है 5,900 रुपये लोअर AC स्टैंडर्ड बर्थ। अच्छा दोस्तों, 5:22 हो रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपको 5 अप ग्रीन लाइन की लाइट्स नज़र आ गई हैं। सो इट इज़ 9050 GEU 40 9050 हॉल कर रहा है आज 5 अप ग्रीन लाइन को। लाहौर तक जाएगा इसको लेकर, और फिर वहाँ से लोकोमोटिव चेंज होगा। लोकोमोटिव के पीछे पावर वैन के पीछे इकॉनमी, उसके बाद दूसरी इकॉनमी, तीसरी इकॉनमी। ये वही ट्रेन है जनाब अली जिसको मैं कराची से लेना चाहता था। 3 इकॉनमी के बाद AC स्टैंडर्ड कोच नंबर 16 है ये वही ट्रेन है जिसको मैं कोशिश थी कि मुझे कराची से मिल जाए सीट, लेकिन नहीं मिली। लेकिन बिल आखिर उसको मैंने रोडी पर पकड़ लिया।
ये दिस इज़ द पार्लर कार। और मुझे लगता है कि हमारी कोच पीछे ही होगी। तो कोच नंबर 7 है हमारी, 70 नंबर सीट है। तो चलते हैं आगे अपनी कोच में। नो वंडर यहाँ से सीट मिलने की वजह यह है कि यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो उतरे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स, यानी कि ये कराची से रोहड़ी तक के पैसेंजर्स थे जिनके उतरने की वजह से ये ट्रेन में जगह बनी और बिलाखिर मुझे भी इसी वजह से सीट मिली। रोहड़ी स्टेशन की रौनक इस वक्त नज़र आ रही है। चलिए 70B सीट नंबर है 70B। दोस्तों टाइम हुआ है 5:55 और डॉट 5:55 पर 5 अप ग्रीन लाइन ने रोहड़ी स्टेशन छोड़ दिया और अपनी अगली मंजिल भावलपुर की तरफ रवाना हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है। खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बाबा फरीद एक्सप्रेस, जो कराची से कल चली थी और इसकी मंजिल भी लाहौर है, लेकिन ये ब्रांच लाइन से उधर कसूर की तरफ रायविंड पाकपतन से होती हुई लाहौर पहुंचेगी। इसको लीड करा है GU20 4565 और वो सामने आ रही है GU 49053 लीड इसको कर रहा है। ये है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस जिसकी मंजिल है कराची और इसके पीछे आ रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो कल लाहौर से चली थी और उसकी मंजिल भी कराची। तो इस वक्त रोहड़ी स्टेशन पर 4 ट्रेन्स जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, 2 डाउन और 2 अप। बहुत ही ज़्यादा रश है इस ईद उल अज़हा पे, इंतहा से ज़्यादा रश है। किसी ट्रेन में कोई सीट नहीं मिल रही और हर ट्रेन फुल चल रही है। ख़ास तौर पर अप साइड की ट्रेन जो हैं वो तो सारी की सारी फुल है, नॉट अ सिंगल सीट अवेलेबल। फाइव अप की जो लोकोमोटिव के पीछे शुरू की कोचेज़ हैं वो पिंडी कोटा है, वो पिंडी तक जाएंगी। लोकोमोटिव चेंज हो जाएगा, G20 लगेगा और जो मिडिल और पीछे की जो कोचेज़ हैं आखिरी वो लाहौर कोटे की हैं और ये लाहौर में डिटैच हो जाएंगी। तो अब देखना ये है कि सिंध का वो सेक्टर जो नवाब शाह रोहड़ी वाला जो सेक्टर है जहाँ कॉशन है, स्पीड कम है, वहाँ अगर ग्रीन लाइन ने अपना टाइम और स्पीड मेंटेन की है तो अब तो हम उस सेक्टर से निकल गए हैं। तो क्या अब भी ग्रीन लाइन 5 अप जो है ये अपनी स्पीड और अपना टाइम मेंटेन करेगी और अपने शेड्यूल अराइवल टाइम पर भावलपुर पहुंचेगी या नहीं, ये देखने वाला है। 480 माइल से गुजर रहे हैं केमाड़ी कोट कराची से रोहड़ी स्टेशन के थोड़ा सा बाहर आके 480 किलोमीटर और अब GU 49050 आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहा है। यस, नौचप हो रहा है। रोहड़ी से निकलते के साथ ही हमें ये पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री किट मिली है, जो कि ग्रीन लाइन की एक रिवायत है
इसमें से क्या है, ये है डेंटल किट। ये डेंटल किट में से निकला है एक टूथब्रश और एक डेंटोनिक का ट्रैवल पैक टूथपेस्ट। फिर इसमें से निकला है जी एक कॉम्ब है, इसके अंदर निकल नहीं रही। और ये है शेविंग किट। इसमें एक रेज़र है, ये रेज़र है और ये शेविंग क्रीम है। इस वक्त हम पास थ्रू कर रहे हैं संगी स्टेशन। संगी रोहड़ी से फिर निकलने के बाद नाश्ता सर्व हो गया है ट्रेन में, कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी प्राइस अलग से नहीं देनी होती, ये टिकट की प्राइस में ही शामिल है। इसमें है एक एग है, ऑमलेट, ब्लू बैंड मार्जरीन, नूरपुर का एप्पल बटर, और ये 2 सैंडविच स्लाइसेस हैं बिग साइज़ मैरी गोल्ड के। और चाय जो है वो इसके थोड़ी देर बाद आ जाएगी। तो मैं अंडा तो रूखा ही खा लेता हूँ, और स्लाइस जो हैं वो चाय के साथ, चाय अगर होपफुली गर्म हुई तो चाय के साथ स्लाइस का जो मज़ा ज़्यादा आ जाएगा जैम लगा के। ये हमने पास थ्रू किया पन्नू आकल छावनी। 6:53 पर हम घोटकी स्टेशन को पास थ्रू कर रहे हैं। मिनट लेट हो चुकी है अभी तक ग्रीन लाइन रोहड़ी से निकलने के बाद। और 70, 74, 73 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही। सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, तो ये रोहड़ी पहुंचने से पहले 30 मिनट्स अर्ली थी और अब 15 मिनट लेट अभी तक हो चुकी है। स्टेशन को पास किया। इसी स्पीड से चल रही है, ये 74 से ऊपर तक गई नहीं अभी तक, तो 20 मिनट लेट हो चुकी है। मातलो को पास थ्रू किया अभी हमने। दिस लश ग्रीन फील्ड्स। ब्रेक सप्लाई हो चुकी हैं जनाब ड्राइवर साहब। तो ये वाले जो हैं ये बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। घर की रेलवे स्टेशन आने वाला है। 565 माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं केवाड़ी पोर्ट से। मैंग्रोव पावर प्लांट। घर की रेलवे
रेलवे स्टेशन को पास थ्रू कर रही है 5 अप ग्रीन लाइन। रेलवे मजदूर कुछ काम हो रहा है पटरी पर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्लो स्पीड में आज ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और अब ट्रैक पर ही काम हो रहा है। 10:42 पे भावलपुर स्टेशन पहुँच गई है 5 अप ग्रीन लाइन। 20 मिनट डिले के साथ। भावलपुर स्टेशन पे भी काफ़ी मुसाफिर जो हैं वो उतरे हैं। यहाँ से चढ़ेगा तो कोई नहीं या कम ही चढ़ेंगे, उतरने वाले ज़्यादा हैं। 10:45 हो रहे हैं तकरीबन और हवा तो है लेकिन गर्मी भी है, काफ़ी गर्मी है जनाब। दो मिनट स्टॉप के बाद भावलपुर स्टेशन छोड़ दिया 5 अप ग्रीन लाइन ने और अब इसका अगला स्टॉप है खानेवाल। अच्छा, सुबह नाश्ता मैंने आपको बताया, नाश्ता करके मैं तो चूँकि रात भर का जागा हुआ था, गाड़ी में कराची से रोहड़ी तक आना जो था और तकरीबन गाड़ी मैंने ही चलाई थी। ड्राइवर जो था वो तो बेचारा उसको चूँकि वापस ले जानी थी गाड़ी, तो इसलिए मैंने उसको आराम का मौका दिया। तो मैं इस कदर शदीद थकावट का शिकार था कि मैं नाश्ते के बाद आपसे खुदाफिज़ भी नहीं कह सका या बता भी नहीं सका कि मैं अब सोने लगा हूँ। तो मैं बर्थ पे सो गया था और बस ये भावलपुर स्टेशन पहुँचने के वक्त मेरी आँख खुली। ठीक 11 बजे 5 अप पहुँची है लोधरा जंक्शन और यहाँ से हम मेन लाइन लूप पे रहेंगे जो खानेवाल जाएगी सीधी। ये जनाब हम अप लाइन से आप देख रहे हैं टर्न हो रही है। ट्रैक चेंज करने के लिए हम डाउन ट्रैक पर आएंगे और उसके बाद दोबारा जो है सीधे होकर और उस लाइन पर जाएंगे जो हमें खानेवाल लेकर जाएगी। लोधरा जंक्शन पे तीन तरफ जाती हैं लाइन। राइट पर जो ट्रेन पटरी नज़र आ रही है आपको लाइन, ये जाएगी प्राइवेट की तरफ कसूर और आगबदन से होती हुई, और लेफ़्ट से जो जाएगी दूसरी तरफ वो मेन लाइन है जो मुल्तान जाएगी शुजाबाद से होती हुई। तो जो बीच वाली है वो जाएगी खानेवाल। तो हम अब खानेवाल लाइन पर जाने के लिए दोबारा जो है वो लेफ़्ट टर्न लिया और अब दोबारा राइट टर्न ले रहे हैं। और वो जो सामने आपको लाइन नज़र आ रही है ये जाएगी प्राइवेट की तरफ कसूर पाकपतन वगैरह से। यहाँ से दिखा दूँ, ये देखिए हमने मेन लाइन अप लाइन और डाउन लाइन को हमने क्रॉस करके अब हम दोनों को छोड़ दिया। और ये जो दोनों लाइनें हैं अप और डाउन की, ये मुल्तान जा रही हैं वाया शुजाबाद। तो ग्रीन लाइन चूँकि मुल्तान नहीं जाती इसलिए ये लेफ़्ट पे नहीं गई उधर, ये मेन लाइन 1 लूप पे रहेगी। ये मैं आपको
पार्लर कोच भी विज़िट करा दूँ। ये पार्लर कोच है, लेकिन ये पार्लर के बाद ये एक बिजनेस क्लास कोच और उसके बाद ये दूसरी बिजनेस क्लास फिर भी थोड़ा घाटा वादा होया, फिर थोड़ा उसके बाद फिर ये तीसरी बिजनेस क्लास कोच वन वे ट्रैफिक। कैसा गुजरा है आपका सफ़र? कुछ सोई, आराम किया? हाँ जी। एक और बिजनेस क्लास कोच ये हमारी AC स्टैंडर्ड। ट्रैफिक जैम, लोग नहीं है, दिन नहीं है ना उसके अंदर। सब 1200 किलो सरिया 30 मिनट डिले के साथ 12:02 पर फाइबर ग्रीन लाइन खानेवाल जंक्शन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है। 20 मिनट स्टे होगा इसका इधर, और उसके बाद आगे रवाना होगी लाहौर की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद जो है वो लंच सर्व किया जाएगा। ये हम पहुंच गए खानेवाल जंक्शन। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पिंडी तक चूँकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं इसको यहाँ खानेवाल पर पार्ट 1 को एंड कर रहा हूँ, और पार्ट 2 में खानेवाल से रावलपिंडी तक का सफ़र आपसे शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़ फॉर नाउ।